अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो चैप्टर हम पूरा कर चुके थे। तो आज हम एमडी केट के पास्ट पेपर्स को देखेंगे 1998 से 2022 तक सिंध के इसी चैप्टर के। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। तो ये हम पढ़ चुके थे कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। तो पूछ रहा है एडनिन एंड ग्वेनिन आर लार्ज एंड आर कॉल्ड। तो एडनिन एंड ग्वेनिन जो होते हैं वो लार्ज जो होते हैं उन्हें प्यूरिन हम कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं, एक प्यूरिन होती है, एक पेरिमिडीन। तो एडनिन और ग्वेनिन जो हो जाती हैं वो प्यूरिन्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। अच्छा, ग्लूकोज इज ऑप्शन ए है इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन तो ग्लूकोज में नहीं होती। हैज़ कार्बन लिंक टू हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है। हैज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स, नहीं, ये भी गलत है। हैज़ कार्बन लिंक टू ऑक्सीजन, नहीं। सो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए होता है क्योंकि कार्बन लिंक्ड होता है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिपिड, इनमें से कौन सा है जो लिपिड नहीं है। वैक्सेस तो लिपिड्स की एग्जांपल है, स्टेरॉइड्स भी लिपिड्स की एग्जांपल हैं। तो पेप्टाइड्स ये प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पेप्टाइड्स इज नॉट टाइप ऑफ अ लिपिड। ऑयल्स तो लिपिड की टाइप्स हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो पेप्टाइड्स होगा। पेप्टाइड्स लिपिड की टाइप नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ अ प्रोटीन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो प्रोटीन है। अच्छा, राइबोफ्लेविन विटामिन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एड्रेनालिन ये एक हार्मोन है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड की टाइप है। तो हेमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में दो ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक DNA, दूसरा RNA। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलो, लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल इन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इन रेशियो ऑफ। लिपिड मॉलिक्यूल में कितने रेशियो ग्लिसरॉल और कितनी रेशियो फैटी एसिड की पाई जाती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं असाइल ग्लिसरॉल में कि एक ग्लिसरॉल होता है, उसके साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। तो 1:3 होगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ग्लाइकोजन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट विच इज़। तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है जो कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल से मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, द फार्मूला ऑफ ग्लिसरल अल्डिहाइड। ग्लिसरल अल्डिहाइड हम पढ़ चुके हैं, ट्रायोस शुगर है जिसका फार्मूला होता है C3H6O3। वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स का यही फार्मूला होता है। कार्बन फिर उससे दुगना हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन सेम रेशो में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, फैट्स यानी कि लिपिड्स में तो नाइट्रोजन नहीं पाई जाती। कार्बोहाइड्रेट्स में भी नाइट्रोजन नहीं होती। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अच्छा, राइबोज एंड राइबोल्यूज आर द एग्जांपल ऑफ डैश क्लास। ऑप्शन ए ट्रायोज यानी कि 3 कार्बन। तो ये राइबोज जो होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है, राइबोल्यूज भी 5 कार्बन शुगर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट पेंटोज यानी कि 5 कार्बन शुगर। एग्जोज भी गलत हो जाएगा। अच्छा, शुगर इज स्टोर्ड इन द लिवर है। शुगर जो होती है वो लिवर में किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो स्टार्च प्लांट में स्टोर होती है। तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बिल्कुल सही है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर और एनिमल्स में स्टोर होती है। ऑप्शन नंबर सी माल्टोस भी गलत हो जाएगा, और सेल्यूलोज तो एनिमल्स में डाइजेस्ट ही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मोच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, इनमें से कौन सा सही है। ग्लूकोज प्लस फरेक्टोस इज इक्वल माल्टोस। तो ग्लूकोज और फरेक्टोस जब मिलते हैं तो सक्रोस बनती है, हमारे पास माल्टोस नहीं बनती।
तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज इज इक्वल सक्रोज। ग्लूकोज और गलेक्टोज जब मिलते हैं तो हमारे पास लैक्टोज बनती है, तो बी भी गलत हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल माल्टोज, तो ये बिल्कुल सही है। जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तो हमारे पास माल्टोज बनती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ। प्लांट्स में पॉलीसेक्राइड्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो हाइड्रोलाइज से तो मोनोमर्स बनते हैं, पॉलीसेक्राइड्स ब्रेक होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से नहीं बनते। कंडेंसेशन इज द ओनली प्रोसेस जिससे पॉलीसेक्राइड बनते हैं बाय रिलीजिंग ऑफ वाटर। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये प्रोटीन में होता है, कोवैलेंट नहीं होता। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अच्छा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशो एज इन वाटर इज। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस कंपाउंड में सेम रेशो में पाई जाती है जैसे कि वाटर में? तो हम पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और फिर वाटर होता है फॉर्मूले में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का कौन सा प्रोसेस है जो रिवर्स है? तो हम पढ़ चुके थे कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होता है और हाइड्रोलाइज में वाटर यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। हाइड्रोलाइज में इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस तो हम कंडेंसेशन को ही कहते हैं। Which of the following combinations of statements is true of saccharides in living organisms? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट सैकराइड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर एंड रिलीजिंग वाटर। जब रिड्यूस होगी शुगर तो वाटर रिलीज नहीं होगा, वाटर यूज होगा, तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। कंडेंसेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर यूजिंग वाटर। अच्छा, कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होता है, यूज़ नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर्स एंड रिलीजिंग वाटर। हाइड्रोलाइसिस में वाटर यूज़ होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर एंड यूजिंग वाटर, तो ये बिल्कुल सही है, हाइड्रोलाइज में वाटर यूज़ होता है। Which type of protein structure contains the थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर? हमारे पास दो ही प्रोटीन होती हैं जिनमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक है टर्शरी, दूसरी क्वाटरनरी, तो ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट, बोथ सी एंड डी। स्टेरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स एंड 5 मेंबर कार्बन रिंग। स्टीरॉइड्स में कितनी 6 कार्बन रिंग्स पाई जाती हैं और एक पाई जाती है 5 मेंबर कार्बन रिंग। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि 6 मेंबर कार्बन रिंग्स कितनी होती हैं, तो हम पढ़ चुके थे कि 3 होती हैं जो 6 मेंबर कार्बन रिंग होती है और एक 5 मेंबर होती है। Which level of protein structure maintains the helix shape of enzymes? अच्छा, जो हेलिक्स जो प्रोटीन बनाती है ना, हेलिक्स शेप, वो होती है हमारे पास सेकेंडरी। अच्छा, डैश इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स, तो हम पढ़ चुके थे कि एनिमल्स जो हैं शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द डैश इन प्लांट्स। वो किस प्लांट्स उसमें किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो प्लांट्स जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एनिमल्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में और प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन्स इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हम पढ़ चुके थे कि हेमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। So because it is capable of dissolving more substance than any other liquid is called the universal solvent। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा सलाहियत है दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने की अपने अंदर, और यह एक लिक्विड है, तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट।
An acyl glycerol is composed of glycerol and fatty acid molecules in a ratio. ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके थे, रिपीट हुआ है MCQs। तो 1:3 रेशो में होते हैं। एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं असाइल ग्लिसरॉल में। What occurs when sucrose is broken down to monosaccharides? सक्रोज को हम अगर मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक करें तो क्या होगा? अच्छा, इसकी हाइड्रोलाइस होगी, वाटर यूज़ होगा। तो हाइड्रोलाइस रिड्यूसिंग शुगर एंड यूजिंग वाटर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिपिड कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लिपिड के स्ट्रक्चर में सब चीज़ें पाई जाती हैं और कोई एक है इनमें से जो नहीं पाई जाती। कार्बोक्सिल ग्रुप, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और अल्कोहल होता है लिपिड्स में, तो कार्बोक्सिल ग्रुप तो होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि COOH ग्रुप। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। CH2O बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये नहीं होगा। तो बी विल बी करेक्ट। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यानी कि अल्कोहल तो होता है। फैटी एसिड मॉलिक्यूल, फैटी एसिड भी होता है। इन OH ग्रुप, अगर अल्कोहल है तो OH ग्रुप तो होगा। सो जो नहीं होगा वो CH2O बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा, ये डायग्राम दी हुई है, एक मोनोमर है और दूसरा मोनोमर है, ये दोनों मिल रहे हैं और इधर हमारे पास वाटर रिलीज होगा, यानी कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। स्टीरेन C57H10O6 इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हम पढ़ चुके थे कि ये असाइल ग्लिसरॉल की एग्जाम्पल है जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स पाए जाते हैं, तो ये फैट्स की एग्जाम्पल है असाइल ग्लिसरॉल में। अच्छा, विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड द अबव मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा है जो इस डायग्राम का मतलब उसका स्ट्रक्चर है ये वाला डायग्राम में? अच्छा, तो इसमें कार्बन है और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर अमाइन ग्रुप है। तो हम पढ़ चुके थे कि अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड से और दूसरी साइड से अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है और ऊपर हाइड्रोजन लगी हुई है और नीचे जो है वो मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप होता है जो मतलब हमें अब अमाइनो एसिड फाइंड करना है, तो सेल्यूलोज तो कार्बोहाइड्रेट है। सीरीन का में जो रेडिकल ग्रुप में होता है वो CH2OH होता है, इधर CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, तो सीरीन भी नहीं होगा। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है। एलिनिन विल बी करेक्ट आंसर। एलिनिन में रेडिकल ग्रुप में मिथाइल अटैच हुआ होता है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, हमें इन्हें अरेंज तरतीब से रखना है इनकी लेवल के बुनियाद पर प्रोटीन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रखना होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इनमें से होता है जो वो इंसुलिन का होता है, यानी कि पहले ऑप्शन सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं डी, हेयर्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो इसके बाद डी, और ए लाइसोसोम का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बाद ए आ जाएगा, और फिर लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यानी सीक्वेंस से रखना था हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ RNA, इनमें से कौन सा है जो RNA का पार्ट नहीं है? नाइट्रोजीनियस बेस तो RNA में पाई जाती है। राइबोस शुगर ये भी पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं, ये DNA में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ अमाउंट वेरीज फ्राम। तो वाटर जो होता है वो 70 to 90% होता है लिविंग सेल में, ये भी हम पढ़ चुके थे। सिंथेसिस ऑफ डाइसेक्राइड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज्ड फॉर्म। अच्छा, पूछ रहा है जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, तो जब भी 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोस बनेगा। The lipid is most common abundant richest source of energy in plant and animal body। तो मोस्ट अबंडेंट लिपिड जो होता है वो असाइल ग्लिसरॉल होता है और वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट। प्लांट्स में जो होते हैं वो ऑयल्स की सूरत में अनसेचुरेटेड और एनिमल में सेचुरेटेड फैट्स की सूरत में।
अच्छा, molecule of amylase consist of unbranched chain of hundreds of glucose subunits joined together by। अच्छा, जो अमाइलेस है वो अनब्रांच चेन है। अनब्रांच जब भी होता है तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अगर इधर अमाइलोपेक्टिन आ जाता है जिसमें ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच चेन होती है, उसमें 1,4 और 1,6 दोनों पाई जाती हैं। तो जो अनब्रांच्ड होता है उसमें सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।